आप लोगों का शुक्रिया। हमने आपको बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में बुलाया। आज का जो हमारा यहाँ आने का मकसद है और आपके साथ मुखातिब होने का मकसद ये है कि जो रिवर जालिम में ये वाटर ट्रांसपोर्ट चलने का अभी सिलसिला जारी हुआ है, ये वेलकम स्टेप है। हमने पहले भी इसको वेलकम किया हुआ है जब एलजी साहब ने अनाउंस किया था। अच्छी बात है कि नीड ऑफ द आवर है कि जो हम आजकल के हालात देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो मैस है, तो लोगों को एक आसानी होगी सफ़र करने में, और के साथ जो टूरिस्टों को भी एक वैरायटी मिलेगी। मगर उसके साथ साथ जो हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, हमने सीएम साहब की नोटिस में भी लाया है। और हम चाहते हैं कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट जब स्टार्ट होगा, अभी इसमें काम स्टार्ट हुआ है कहीं कहीं जगह पे इनिशियल स्टेट्स पे, तो जो अथॉरिटी है जिन्होंने ये इसका जिम्मे लिया है, जो कंट्रैक्टर्स वगैरह है, वो हमारे हाउस बोट वालों को कहते हैं कि आप अपने हाउस बोट शिफ्ट कर लीजिए। वो हाउस बोट वाले हमारे वहाँ सदियों से रह रहे हैं, उनका रोजगार है वहाँ पे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हम अभी भी यही चाहते हैं कि हम बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट चलने से पहले जो हमारे रिवर जाली में हाउस बोट वाले हैं, उनको कहीं शिफ्ट किया जाए या रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके साथ पूरा इंसाफ किया जाए, उनके रोजगार का सोचा जाए। और आज हमारे साथ जो रिवर जालिम से ये डिप्यूटेशन आई हुई है, तो इनका भी यही मुतालबा है कि इनकी रोजी रोटी, इनकी जो फैमिलीज़ है वो इसी पे पलती है, जो इनका टूरिज्म थोड़ा बहुत चलता है। और आने वाले टाइम में अगर क्रूज चलेगा तो बिल्कुल जो हमारे हाउस बोट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो टाइड्स वहाँ से निकलेगी, और कितने क्रूज चलेंगे टाइम टू टाइम, ये भी हमें कुछ पता नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि उससे बेहतर ये होगा कि ये पूरा जो ये प्रोग्राम है स्टार्ट करने से पहले जो शिफ्टिंग का मसला है हाउस बोट्स का, जो अथॉरिटीज़ कहती है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको कहता है कि आप यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए, उससे पहले हमारी बात को माना जाए, हमारी बात पे गौर किया जाए कि हमारे हाउस बोट वालों को उससे पहले रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ इन द सेंस कि उनके साथ चाहे रिहेबिलिटेट उनको करे, चाहे उनको कहीं शिफ्ट करे, और उनके रोजगार का कैसे आगे चलेगा उस पर नजरसानी होनी चाहिए। और हमको उम्मीद है आज की इस जो अब लोगों के साथ हमारी ये बात हो रही है, ये आला हुकाम तक पहुंचेगी। और आने वाले टाइम में जो स्टार्ट हो रहा है ये मेट्रो वाटर ट्रांसपोर्ट जो भी है, तो अच्छी बात है। मगर उससे पहले हमारे हाउस बोट वालों का सोचा जाए, और उनको बिल्कुल जो एक स्ट्रेस उनमें अभी चल रहा है उसको थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सीएम साहब से भी करते हैं, और जो ये वाटरवेज जिन्होंने ये इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल जो हमारी एसोसिएशन है उनके साथ पहले एक मीट भी कर दीजिए, तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे अगर हमारी तरफ से कोई आपको कोई ताउन चाहिए। मगर जो हाउस बोट वाले हैं उनका खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि सदियों से वहाँ पर रह रहे हैं। हमारे पास जो रिवर जहलम की एक हिस्ट्री है वो आप खुद भी देख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे हाउस बोट वालों को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। क्या कोई अधिकारी आपके पास आया है कि आज ये जो हाउस बोट्स इस रिवर जहलम में है उनको हटाने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया? जी, अभी कुछ दिन पहले हमारी नोटिस में आया, तो इस वजह से हमें आपके सामने आज आना पड़ा। जो कंट्रैक्टर्स हैं, जो ये कंपनी हैं जिन्होंने ये इसका जो ठेका लिया है, तो वो हमारे हाउस बोट वालों के पास आए थे कि हमें यहाँ पे कुछ प्लेटफार्म्स बनाने हैं, तो आपको अपने हाउस बोट शिफ्ट करने हैं, मूव करने हैं। तो वो हमारी नोट्स में आया, तो हम आपकी नोट्स, आपकी वसादत से आला हुकाम तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें करने से पहले एक जामिया पॉलिसी बननी चाहिए। जो रिवर जहलम के हमारे हाउस बोट है उनको कैसे हम महफूज रखें। मतलब साहब इसके बाद ये डल में भी इनको चलाने हैं, तो वहाँ पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, अभी हमारे पास कोई मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट में कि डल लेक में कहाँ से चलेगा, कैसे चलेगा। तो अभी हमारे पास जो रिवर जालिम का है वो तो विजिबल है। रिवर जालिम तो एक ही है, मतलब जैसे डल में हमारा छोटा डल है, बड़ा डल है, निगिन साइड में है या फोरशोर साइड जो भी है, तो अभी उसके बारे में हमें पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। मगर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जब भी करेंगे, कि जो डल लेक तो आपको पता ही है कि टूरिज्म के हवाले से एक नाम है, और जो वहाँ पे हाउस बोट, आइकॉनिक हाउस बोट से फिर वो भी डिस्टर्ब ना हो जाए, टूरिस्ट डिस्टर्ब ना हो जाए। जब ये चलेगा तो कैसे चलेगा। हम चाहते हैं कि चलो, हमने पहले भी वेलकम किया डेवलपमेंट के हिसाब से, या एक और एक्टिविटी बढ़ जाएगी, चाहे लोकल्स है या टूरिस्ट है। मगर मेरे को लगता है सबसे बेहतर रहेगा अगर डल में इनका कोई प्रोग्राम है, हमें भी उससे पहले पता चलना चाहिए। सर, ये कितने स्पेस पे होगा, कितने एटलीस्ट हाउस बोट डिवेलपर्स जो है इस पे इससे मुतासिर होता है? रिवर जैली में अगर हम कहेंगे, मेरे को लगता है 100 के करीब, मतलब जो हमारे हाउस बोट वाले हैं वहाँ पे, वो सारे मुतासिर ही हो जाएंगे। क्योंकि जब ये मोटर बोट चलेंगी, इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, और कब चलेगी वो बाकी जो हमारे हाउस बोट से है, मतलब आपको पता है ये फ्रेजाइल यूनिट है। मतलब इसमें जो बॉटम्स होते हैं उनको कॉकिंग करने की ज़रूरत होती है, हर साल करने की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और ये जो वाटर जो वेव्स वगैरह आएगी तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरे को लगता है उनको बहुत खतरा है वहाँ। आपको इसका क्या सोल्यूशन नजर आ रहा है? ये हमारी मतलब सोल्यूशन तो यही है कि उससे पहले जो हमने ऑलरेडी आला हुकाम के पास जो हमारा एक प्रपोजल था, या हमारी जो डिमांड थी, कि जब हमने ये सुना 2-3 साल पहले कि वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उसको कैसे चलाया जाए,
कहाँ से चलाया जाए। तो अभी तक हमारी नॉलेज में पूरा वो नहीं है कहाँ से क्या हो रहा है, तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें सुनने में आ रही है। कोई कहता है अनंतनाग से स्टार्ट होगा, कोई कहता है लज्जन से स्टार्ट होगा। अब जहाँ से भी स्टार्ट होगा चलो ठीक बात है, मगर उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रपोजल था कि हमारे हाउस बोट वालों को सेफ एंड सिक्योर रखा जाए, और उनके लिए मतलब जो हमारी सजेशंस हैं तो उन पे अमल किया जाए। खासकर उनकी लाइवलीहुड का मसला है वहाँ पे, उनको देखा जाए। अगर हाउस बोट वाले वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं तो हमारे साथ एक मीटिंग होनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी अपने प्रपोजल में दिया हुआ है। तो अभी तक उसमें कोई पहल नहीं हुई, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये अब स्टार्ट भी होने लगा है, तो अभी हमें हमारी नोटिस में कुछ भी नहीं कि क्या होने वाला है। तो साहब, जिस तरह से वहाँ से प्रश्न किया था उसमें बताया गया था कि टूरिज्म सेक्टर को इससे फरोग मिलेगा, नए जो एम्प्लॉयमेंट के मौके हैं वो फराहम किए गए, और जो बैंक्स ऑफ रिवर्स है उसमें भी तब्दीली लाई जाएगी और कहीं अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो आप मानते हैं कि उससे आपका बिजनेस भी बूस्ट होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? देखिए, अलग अलग दो चीज़ें हैं। डेवलपमेंट की बात है, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है, रिवर फ्रंट को अच्छा करने की बात है, अच्छी बात है, वी वेलकम दिस स्टेप। मगर जो यहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, हम चाहते हैं जो हमारे हाउस बोट वाले हैं पहले उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दीजिए आप। अगर आपको मतलब वहाँ पे कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रोग्राम है, लोगों को रोजगार देना है, तो हमारे बहुत सारे जो 100 घर है, 100 हाउस बोट वाले हैं, अगर उनको आप एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। तो हम इसको डबल वेलकम करेंगे। तो आप मानते हैं कि पहले आपको प्रेफर किया जाना चाहिए? डेफिनेटली, मतलब एज अ स्टेक होल्डर्स, वहाँ के रेजिडेंट्स, हम सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं निकाले जाएंगे। हम चाहते हैं कि अगर रोजगार का मसला हो वो पहले हमारी कम्युनिटी को, हमारे लोगों को दिया जाए। मतलब सर, जो ऑलरेडी वहाँ पे बोट्स लोगों को आर पार ले जा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन की गई इससे पहले, या कोई ऐसा है कुछ आपके? देखिए, 2022 में एक डेवकॉम ऑफिस से एक इंस्ट्रक्शंस आई थी, उसमें एक रैंडम चेकअप हुआ था। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म था, इरिगेशन था, SDA था, हमारी टीम थी। खाली एक डुप्लीकेसी देखी थी कि हमने कहीं प्लाट्स मत लिए हैं, फिर वापस आए हैं और फिर रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वैसी कोई बात नहीं निकली। जो भी हमारे लिस्ट में लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स ने अप्रूव किए हैं, वो सारे अभी मतलब उन्होंने कहीं कहीं ज़मीन नहीं लिया हुआ है, तो दे आर द फ्रेशर्स फॉर दिस थिंग। खाली हमारा ये कंसर्न है कि इससे हमारी जो मतलब क्रूज चलने से जो हमारे हाउस बोट्स की मतलब जो दिक्कत है वो हम जानते हैं, बिकॉज वी नो द हाउस बोट्स बेटर देन एनीवन। और जैसे इन्होंने अभी फरमाया कि वेलकम हम इस चीज़ को करते हैं, चाहे टूरिज्म के हवाले से हो, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, मगर उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का खास ख्याल रखा जाए। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।